हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो आज हम भूगोल के अध्याय 3 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका करवाया गया है, तो इसका हम अब क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसका 2 पार्ट डाला गया, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, इस तरह से और भी सब्जेक्ट के डाले गए हैं, तो आप जो भी देखना चाहते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भूगोल के अध्याय 3 का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन है और उसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है, निर्माण उद्योग। ठीक है, निर्माण उद्योग हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रश ले लेते हैं आप लोग के लिए। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो जो है आप लोग सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हमारा ये आज का ये पहला क्वेश्चन है कि देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ठीक है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ऑप्शन नंबर ए हमारा 10, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा 15, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है 5। इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ठीक है, पहला है 10, दूसरा 7, तीसरा 15 और चौथा है 5। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 5 हो जाएगा। यानी देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, तो टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि फाल्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में। ठीक है, तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फाल्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस चैनल पर जो है सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो आप लोग जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा उड़ीसा हमारा राइट आंसर होगा, उड़ीसा। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कांडला बंदरगाह, चेन्नई, पारादीप बंदरगाह और ऑप्शन नंबर डी है हमारा विशाखापत्तनम। तो बताइए पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, कांडला, चेन्नई या पारादीप। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है, कांडला, चेन्नई, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है, कांडला बंदरगाह बहुत फेमस है। तो ये क्या है कि निम्नलिखित में से ये जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बाजार, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ऊर्जा। बताइए कि इसमें कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थिति का कारक कौन नहीं है, बाजार, जनसंख्या, पूंजी या ऊर्जा। 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो सही लग रहा है आप लोग को। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जनसंख्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या क्या है? औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है ना। उद्योग धंधे के रूप में क्या है? बाजार भी होता है, पूंजी भी होता है, ऊर्जा भी ज़रूरत होता है, लेकिन जनसंख्या का इसमें है ना कोई इसमें रिलेशन नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर सी है बोकारो स्टील प्लांट या कंपनी, और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग। तो 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? ठीक है, ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बताना है। याद रखिएगा, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी भारत में सबसे पहला कंपनी है, सबसे पहले स्थापित किया गया लोहा कंपनी है। ठीक है, भारतीय इस्पात कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों स्थापित की गई थी? क्यों स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा कि मुंबई एक पतन है, ऑप्शन नंबर बी है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये इसका जो है ऑल हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, मुंबई एक पतन भी है और यह कपास उत्पादक निकट के क्षेत्र भी है, और मुंबई में क्या है? पूंजी उपलब्ध भी थी। ठीक है, ताकि भोजन ये जो कपड़े बनाने हैं उसमें आसानी हो। ठीक है, इसलिए सूती मिल का स्थापित किया गया था मुंबई में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है चीनी उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है जूट उद्योग। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा जूट। ठीक है, याद रखिएगा, जूट है यहाँ पर लिखा हुआ, जूट उद्योग, जूट उद्योग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट उद्योग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, कृषि आधारित उद्योग किसको कहा गया है? तो सीमेंट उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, हुगली जो है किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? पहला है कोलकाता के रिसड़ा, दूसरा है कोलकाता का कोनागरी, और ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता का मेदिनीपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता का हावड़ा। ठीक है, तो बताइए, क्वेश्चन हमारा, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता का रिसड़ा क्षेत्र, या कोलकाता का कोनागरी क्षेत्र, या मेदिनीपुर, या हावड़ा? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कोलकाता का जो हावड़ा क्षेत्र ये क्या है? हुगली के औद्योगिक प्रदेश का केंद्र माना गया है इसको। ठीक है, कोलकाता का हावड़ा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आता है? ऑप्शन नंबर ए है जीके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है टाटा लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है रेमंड कृषि उद्योग। तो बताइए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है। याद रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट।
तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में आप लोग को बताना है कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके।